एवरीवन, सोलफुल सीमा में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको जहां पर ले जा रही हूं उसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। और जब तक हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, मैं इस मंदिर के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देती हूं। ये मंदिर राजस्थान में मेहंदीपुर नाम की एक जगह है, वहीं पे है। ये जो मंदिर है वो हनुमान जी को समर्पित है, लेकिन यहाँ पर इन्हें बालाजी के नाम से जाना जाता है। और लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर बालाजी की जो मूर्ति यानी प्रतिमा है वो ज़मीन के अंदर से अपने आप प्रकट हुई है, कहीं से इसे बनाया नहीं गया है। दोस्तों, यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को खास तौर पे बहुत भीड़ होती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ पूजा अर्चना ही नहीं होती, बल्कि लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो निगेटिव एनर्जी होती है ना, उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। यहाँ पर बालाजी महाराज के साथ साथ प्रेतराज और भैरव बाबा की भी पूजा होती है और भक्तों के मन को काफ़ी शांति मिलती है यहाँ आकर। और जिनका मन निगेटिव एनर्जी की वजह से परेशान होता है वो तो ख़ास तौर पे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो लोग अंदर से परेशान रहते हैं या उन्हें कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर आकर दर्शन करने से मन की सारी परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो हमें प्रसाद मिलता है उसे घर पर लेकर नहीं जाया जाता है। और लोगों का ये भी मानना है कि जब दर्शन करने के बाद आप मंदिर से बाहर निकल रहे हों तो आपको पलटकर पीछे नहीं देखना चाहिए। तो ये थी सारी मंदिर की जानकारी। और मैं आपको बता दूं कि अगर लखनऊ की तरफ से आप जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए तो बीच में आगरा भी पड़ता है और आप चाहें तो वहाँ रुककर ताजमहल भी देख सकते हैं। एक बार जब हम लोग मंदिर में दर्शन करके वापस लौट रहे थे तब आगरा में हम लोग ताजमहल को देखने भी चले गए थे। पर दोस्तों, वो मंथ जो था वो मई का था और मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि ताजमहल को देखने मई जून में तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो पत्थर लगे हैं ना वो इतने गर्म हो जाते हैं कि आप ठीक से चल ही नहीं पाएंगे और गर्मी के दिन में आपको बहुत दिक्कत भी होगी। हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा हमें मंदिर की तरफ ले जाएगा। पहले यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं थी, पर ये मंदिर में इतने भक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है कि अब बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। मंदिर के आसपास ही आपको रुकने की बहुत अच्छी अच्छी जगह मिल जाएंगी। जब हम लोग गए थे तो मैंने देखा था कई जगहों पर जाकर कि हाँ, कहाँ पे हमें रुकना है और कहाँ पर नहीं। तो मैंने देखा था कि सारी की सारी जगहें काफ़ी अच्छी थी। दोस्तों, आप यहाँ पर जितनी भीड़ देख रहे हैं ये ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जब आप किसी त्यौहार या किसी खास मौके पर आएंगे ना तो बिल्कुल यहाँ पर चलने की जगह भी नहीं होती है, इतनी भीड़ लगती है भक्तों की यहाँ पे। लीजिए, मैं आप लोगों को भी दर्शन करवा दे रही हूँ बालाजी महाराज की। तो जहाँ से देख रहे हैं वहीं से बोलिए बालाजी महाराज की जय। बहुत सुंदर मंदिर को बना दिया गया है और आप चारों तरफ की सजावट तो देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है। और जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उतनी ही शांति यहाँ पर आकर मन को मिलती है। और अगर किसी बात से आपका मन परेशान हो तो यहाँ पर आकर बिल्कुल हल्का हो जाता है मन। मंदिर आने का यही तो फ़ायदा होता है कि बिल्कुल इंसान अंदर से पॉजिटिविटी से भर जाता है और मंदिर जगह ही ऐसी होती है। मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ। यहाँ पर आगरा से, लखनऊ से, बाराबंकी से, गोरखपुर से और काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं। लखनऊ में तो आप किसी से भी पूछिएगा कि मेरा मन परेशान है और मेरा मन शांत नहीं है, मैं क्या करूं, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि मेहंदीपुर जाकर बालाजी महाराज के दर्शन कर लीजिए, इससे मन को काफ़ी शांति मिलेगी। और मुझे तो लगता है कि लखनऊ के सारे लोगों ने ऑलरेडी दर्शन कर लिया है जाकर। और मैं ये ब्लॉग इसलिए लाई हूँ कि अगर आप रहते हैं दूर और आप अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप जहाँ हैं वहीं से मेरे इस वीडियो को देखकर बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि लोग ये भी कहते हैं कि जो भी प्रसाद आपको यहाँ पर मिल रहा है आप यहीं पर खाकर ख़त्म कर दीजिए, इसे घर नहीं ले जाया जाता है। चलिए, मैं आपको इसके रीज़न भी बता देती हूँ। लोगों का ये मानना है कि अगर आप इसके प्रसाद को घर पर लेकर जाते हैं या फिर मंदिर में दर्शन करके आप बाहर निकल रहे हैं और पलट कर देखते हैं
तो वो निगेटिविटी आप में वापस आ सकती है, जिसे आपने दर्शन करने के बाद दूर किया था। दोस्तों, दर्शन करने के साथ साथ मैं आसपास की चीज़ें भी थोड़ी बहुत आपको बता देती हूँ। जो आगरा है वहाँ का पेठा मशहूर है, और जब आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपको ना इतने तरह के पेठे दिखेंगे ना कि आप पूरे इंडिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा। और पास ही मथुरा है, वहाँ मथुरा के पेड़े बहुत मशहूर हैं, और पेड़े और पेठा की इतनी वैरायटी मिलती है ना कि पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलती होंगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से आए हैं तो थोड़ा समय निकालकर आप मथुरा भी घूम सकते हैं। वहाँ पे आपको भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थल है वो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। एक बार हम लोगों को गुजरात जाना था और लखनऊ से ट्रेन नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने मथुरा से ट्रेन ली थी, और साथ ही हमें मथुरा घूमने का मौका भी मिल गया था। तब मैंने भगवान कृष्ण का जन्मस्थल वहाँ पर देखा था। दोस्तों, पूरे मंदिर को मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अब हम लोग सीधे वही होटल जा रहे हैं जहाँ हम लोग रुके हुए थे, और फिर वहाँ से निकलेंगे सीधे लखनऊ के लिए। और हाँ दोस्तों, मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं या बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और लखनऊ में और क्या क्या आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरी तरफ से एक प्यारा सा थैंक यू। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीमा सेज बाय बाय।